नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवरग्रीन हिंदी सिनेमा चैनल पर। आज की कहानी है उस बाल कलाकार की जिसने बचपन में लाखों दिलों में जगह बनाई, लेकिन बड़े होते होते जिंदगी ने कुछ और ही सिखाया। यह है कहानी बेबी नाज यानी कुमारी नाज। असली नाम है सलमा बेग। सलमा बेग का जन्म 20 सितंबर 1944 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता कहानी लेखक थे, स्टोरी राइट करते थे, लेकिन ज्यादा कमाई नहीं थी। परिवार आर्थिक तंगी में था। माँ ने तय किया कि सलमा को काम करना चाहिए क्योंकि परिवार को पैसे की जरूरत थी। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अभिनय शुरू कर दिया। बेबी नाज ने लगभग 4 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर उनकी पहली बड़ी पहचान बनी बूट पुलिस से। इस फिल्म में उन्होंने स्त्री चाइल्ड का किरदार निभाया था, जिसने आलोचनाओं में खूब तारीफ पाई। इसके बाद उन्होंने बिमल रॉय की देवदास और कई अन्य फिल्मों में काम किया। एक और महत्वपूर्ण फिल्म है दो पल, जो कि 1958 में आई थी। ये किसी और फिल्म की कहानी पर आधारित थी, जहां उन्होंने पूर्णिमा की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन बाल कलाकार के रूप में नाम हुआ, लेकिन जिंदगी की खूबसूरत तस्वीरों के पीछे छुपे थे बहुत से दुख और चुनौतियां। उन्होंने बताया कि माँ ने उन्हें बचपन में काम करवाया। स्टेज पर नाचने से लेकर फिल्मों तक छोटे छोटे शो, लंबे शूट, शेड्यूल, कभी कभी नींद और खाना भी नहीं मिला। उनके बचपन में 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी जब वे बहुत दबाव में थी। दोनों बार उनकी नर्स या परिचारिका ने उन्हें रोका। शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। राज कपूर ने पेशकश की थी कि उन्हें स्विट्जरलैंड में स्कूल भेजा जाए, लेकिन माँ ने वह मौका छोड़ दिया। जैसे जैसे उम्र बड़ी हुई, बेबी नाज ने हीरोइन या प्रमुख अभिनेत्री की तरह वे मुकाम नहीं पा सकी जो एक बाल कलाकार के रूप में मिला था। उन्होंने हिंदी सिनेमा के अलावा दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। साथ ही उन्होंने डबिंग आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया। सबसे चर्चित है, उन्होंने श्रीदेवी को हिंदी फिल्मों में डबिंग दी थी। उन्होंने शादी की थी अभिनेता सुब्बी राज से, जो कि कपूर परिवार से थोड़ा बहुत जुड़े हुए थे। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और नाम रखा अनुराधा। जीवन के पिछले वर्षों में उनका करियर ज्यादा सफल नहीं रहा। बचपन की चमक धुंधली होने लगी, नए अवसर कम मिलने लगे, स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने लगी और लीवर से जुड़ी बीमारी हो गई। अंततः 19 अक्टूबर 1995 को न्यूयॉर्क मोर संवादों के अनुसार उनका देहांत हो गया। उम्र लगभग 51 वर्ष की ही थी। शायद उनकी सबसे मशहूर फिल्म जिसने उन्हें पहचान दिलाई वो बूट पुलिस ही रही। देवदास में उन्होंने पारो के छोटे वक्त का किरदार निभाया था। दो पल, जो कि किसी और फिल्म के रूप में बनाई गई थी। मेरा घर मेरे बचपन 1960, इस फिल्म में उन्होंने वैश्यक भूमिका में काम किया था। दर्दनाक सच, प्रतिष्ठा, असमंजस और बेइज्जती। बेबी नाज ने कई इंटरव्यू में बताया कि बचपन से ही उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें सिर्फ एक बचपन की थकी हुई स्टार के रूप में देखा जाता है, न कि एक पूरी अभिनेत्री के रूप में। उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया, जैसे कि पहचान खोना, काम कम मिलना, गरीबी और आत्मसम्मान से छेड़छाड़। निधन के बाद यह भी कहा गया कि उनके अंतिम अनुष्ठानों में बॉलीवुड इंडस्ट्री से लगभग कोई नहीं आया था। बेबी नाज की कहानी ये सिखाती है कि बचपन की सफलता के पीछे कितना दर्द और त्याग हो सकता है जो दिखता नहीं है। ये कहा जा सकता है कि चाइल्ड स्टार की देखभाल, उनकी पढ़ाई, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य की जरूरतों का ध्यान बहुत जरूरी है। नाम और प्रसिद्धि जब घटती है तो इंसान आत्मसम्मान और आर्थिक सुरक्षा की कितनी अहमियत होती है, यह भी बेबी नाज की जिंदगी में स्पष्ट होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बेबी नाज की, एक ऐसी बच्ची जिसने बचपन में सबको हंसाया, रोया, लोगों की आंखों में जगह बनाई, लेकिन जिंदगी ने उसे अपने सच से कभी नहीं करमाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि ऐसे अनसुने सितारे की कहानी लोगों तक पहुंचे।